आलसी बेटा गगनपुरी के एक छोटे से गांव में रहता था रामू, जो अपनी आलसी प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। सुबह उठना, काम करना, पढ़ाई, सब कुछ रामू को एक चुनौती लगता। उसका दिन आमतौर पर बिस्तर में ही शुरू होता और उसी में खत्म होता। उसकी मां माधवी उसकी आलसी हरकतों से परेशान रहती, लेकिन रामू की प्यारी मुस्कान के आगे उसकी डांट टिक नहीं पाती थी। एक दिन रामू का दोस्त लखन गांव आया। उसने रामू को उसी पुराने हाल में देखा तो हैरान हो गया। रामू, तू अब भी वही आलसी कातरा है? लखन ने पूछा। रामू ने हंसते हुए कहा, आलसी हूं पर सुखी हूं। लखन ने रामू को बताया कि शहर में नौकरियां मिल रही हैं, अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। रामू का मन तो ललचा गया, लेकिन आलसी दिमाग उसे काम करने का ख्याल भी नहीं टिकने देता। लखन ने उसे समझाया, रामू, आलसी बन के कुछ नहीं होता, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तभी जिंदगी संवरेगी। रामू ने लखन की बात मान ली और शहर जाने का फैसला किया। माधवी को खुशी हुई, लेकिन उसे बेटे की चिंता भी थी। गांव के बुद्धिमान पंडित जी से सलाह लेने गए। पंडित जी ने कहा, रामू को यह समझाओ कि आलसी होने से उसकी जिंदगी सिर्फ सपनों में ही रहेगी। हकीकत में उसे कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। शहर पहुंचने के बाद रामू को पता चला कि नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। कई जगह कोशिश करने के बाद एक छोटी सी दुकान में काम मिल गया। काम मेहनत का था, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह सुबह जल्दी उठता, दुकान पर मेहनत से काम करता और शाम को थका हुआ जरूर होता, लेकिन खुश होता। कुछ महीनों में ही रामू ने अपने काम और ईमानदारी से दुकान मालिक का दिल जीत लिया। उसे तरक्की मिली, जिंदगी संवरने लगी। उसने माधवी के लिए एक छोटा सा घर बनवाया। शहर में रहते हुए भी गांव के साथ उसका रिश्ता बना रहा। वह अक्सर माधवी से मिलने आता, उसका हालचाल लेता। एक दिन रामू गांव आया तो सभी उसे देखकर हैरान रह गए। आलसी रामू अब एक मेहनती और सफल व्यक्ति बन चुका था। माधवी उसकी आंखों में खुशी देखकर गर्व से फूली नहीं समाती थी। रामू ने गांव के लोगों को बताया कि कैसे उसने अपनी आलसी प्रवृत्ति को हराया और मेहनत से सफलता हासिल की। रामू की कहानी गांव में फैल गई। वह आलसी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस तरह आलसी बेटा एक मेहनती और सफल व्यक्ति बन गया और ये साबित कर दिया कि मेहनत से ही सपने हकीकत बनते हैं।